अपने हजूर आने की हमें जिसारत और बरकत बख्शी है। खुदा की शुक्रगुजारी। आज जो मेरा मजमून है वो कुछ ख़ास जड़ा वाला जहाँ पे सान्या हुआ उसके ताल्लुक से जड़ा वाला जो कि फैसलाबाद ज़िला है उसकी तहसील है। वहाँ पर जो भी हालात हुए हमने टीवी पर उसको देखा, सोशल मीडिया पर भी हमने उसको देखा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों कोई ऐसी ताकत उनकी मदद के लिए ना पहुंची। जैसी हालत में वो थे सुबह उठते ही वो अपने घरों को खाली करके हमारे बहन भाई वहाँ से चले गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो एक रिपोर्ट है 21 चर्चिस को जला दिया गया और वहाँ पर मौजूद मसीही घरानों के बनाए हुए घरों को भी जला दिया गया। और ये सान्या बहुत ही हमारे लिए दुख तकलीफ का बायस है। आज सुबह हम अपने उन बहन भाइयों के लिए जो बड़े दुखी हैं और शायद ज़्यादातर तो हम में से मजदूर लोग हैं, कभी कभार के मजदूर कमेटी डालकर अपने घर की कोई चीज़ बनाते हैं, कभी कभार के मजदूर किस्तों पर चीज़ें लेकर अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और ये भी देखने में आया है कि कई ऐसे प्राइवेट अदारे जहाँ से लोन लिए जाते हैं, बड़ी मेहनत से उनको लोन भी वापस किया जाता है, उनसे कर्जा जात लेकर अपने घरों को बनाते हैं। घरों से उनकी तामीर से लेकर इंसान के या उस बस्ती के रहने वाले अब इसलिए दुख और तकलीफ में हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनाया। और कलाम पाक की ये खूबसूरत आयात भी हमारे लिए एक तसल्ली का बायस है कि जब तक खुदा ही घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अब से। मेरे तो बड़ी मेहनत से बनाया गया घर जो जल गया। और फिर खुदा के कलाम के अगर मुताबिक हम देखें तो खुदा के घर की ताज़ीम ये है कि यीशु मसीह ने घर की ताज़ीम के बारे में ये कहा कि मुझे तेरे घर की गैरत खा गई। जब वहाँ पर खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए वहाँ से जगह खाली करवाने के लिए जो शायद उस वक्त कब्जा किए हुए थे, शायद उस वक्त वहाँ पर अपने दौर में बड़े हाकिम बने हुए थे, हैकल के अंदर मुख्तलिफ अशिया को बेचने और हैकल पर अपना अख्तियार जमाए हुए थे, उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने एक कोड़ा पकड़ लिया और उन सबको बाहर निकाल दिया। और वहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे घर की गैरत आ गई। इस गैरत के पीछे, इन हालात के पीछे हम दो काम कर सकते हैं। दो ऐसे रूहानी तौर पर हमारे पास वजूहात मौजूद हैं जिन पर हम अमल करके सिर्फ हम मसीहत को नहीं बल्कि एक अच्छे और दयानतदार ईमानदार होते हुए हम मसीह का प्रचार कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, शायद हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते। दो काम कौन से हैं? एक है माली मदद करना और दूसरी है रूहानी मदद करना। रूहानी मदद क्या है? रूहानी मदद हम दुआ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं भरपूर आपसे अपील करता हूँ कि आने वाला बुध जो है आप 12 बजे तक रोज़ा रख सकते हैं। 12 बजे तक रोज़ा जरूर अपने बहन भाइयों के लिए रखें। आप 3 बजे तक रख सकते हैं तो 3 बजे तक आप ज़रूर उनके लिए रोज़ा रखें और दुआ कीजिए कि खुदा उनको बहाल करे, उस एरिए को खुदा बहाल करे। खुदा अपने कुदरत वाले नाम के वसीले से
जहाँ पर मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि वो बड़े बड़े काम करता है। मेरे दिलों, खुदा के अजीम और बड़े कामों के लिए हम दुआ और रोजे में ठहर सकते हैं। इसके साथ साथ आज जो मतन पढ़ा गया है, यीशु मसीह का हमारी तरफ एक इशारा है, हमारे लिए एक पैगाम है जो 35वीं आयत के अंदर है। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दिन निकलने से पहले वहां से निकले, और ये कफरनहूम का इलाका है, और शायद रात को जहां पर स्टे किया वो मुकद्दस पतरस का घर हो सकता है। वहां पर जब ठहरे तो दिन निकलने से पहले इसलिए भी खुदावंद यीशु मसीह वहां से निकले क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि अपने आसमानी बाप के साथ बातचीत करें। एक माशरे में रहते हुए हमारी नाराजगियां भी हो जाती हैं। एक माशरे में रहते हुए हम खफा होकर एक दूसरे से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन याद रखें कि ये मुंह मोड़ना बाइबल मुकद्दस की नफी करता है। ये मुंह मोड़ना ये कलाम मुकद्दस के शान के खिलाफ, और हमें इंसान होते हुए अपनी और खुदा की इलाही मोहब्बत का इजहार करना जरूर है। मेरे दिलों, दुनियावी तौर पर हम गुफ्तगू लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब दो इंसान आपस में बातें करते हैं तो हम उसके लिए गुफ्तगू या बातचीत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ज़ाते अक़दस के लिए, ज़ाते इलाही के लिए हम बातचीत करते हैं तो उसके लिए रूहानी लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो है दुआ। और यीशु मसीह के बारे में मरकस लिखता है कि यीशु मसीह वहां निकले और वहां से निकल वीरान जगह पर गए जहां पर खामोशी है। वहां पर उन्होंने क्या की? दुआ की। अपने बाप से उन्होंने बातचीत की। और क्यों ना करते, जितने बड़े फैसले आप मत्ती की अंजील में, मरकस की अंजील में, आप यूहन्ना की अंजील में, आप लूका की अंजील में देखेंगे, वो तमाम तर बड़े फैसले, मौजज़ात आप देखेंगे खुदा यीशु मसीह ने दुआ भी की, अपने बाप से बातचीत की। मसीहों के लिए ये बड़ा पैगाम है। इस 35वीं आयत में अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में दुआ नहीं करता तो आज दुआ की इस अहमियत से वाकई हासिल कर लेगा। आज से इल्म हो जाएगा कि अगर वो दुआ नहीं करता तो कितना ईमान में कमजोर है। मैं ये नहीं कहता कि वो मसीह का इनकारी है, बल्कि ईमान में कमजोर है। मेरे जो जब किसी से नाराज होते हैं तो हम कहते हैं हम उसके घर नहीं जाते, हम उससे बात नहीं करते। तो जिससे बात नहीं करते, जिसके घर में हम नहीं जाते, तो उससे क्या है? हमारी नाराजगी है। तो ख्याल कीजिए, सोचिए, अपने अंदर एक सवालिया निशान बनाइए कि आप कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल अपने आसमानी बाप से यीशु का नाम लेकर बातचीत नहीं की। अगर हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं तो इसका मतलब है कि हम दुआ करते हैं, हम खुदा से बातें करते हैं। और अगर आप नहीं करते तो इसका सादा सा मतलब ये बनता है कि हम खुदा से नाराज हैं, या खुदा ने हमें बुलाना छोड़ दिया, या हमने खुदा को बुलाना या उसके हुजूर आना छोड़ दिया है। तो दुआ के माने हैं खुदा से बातचीत करना। यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें एक बड़ा सबक ये दिया कि हम कोई भी बड़ा फैसला करें, हम कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, छोटा काम करना चाहते हैं, तो पहले आसमानी बाप से क्या करें? राब्ता करें। मिसाल के तौर पर चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ नमूने पेश करना चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने गतसमनी बाग के अंदर जब दुआ की तो ये कहा, अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्याला जो मैं पीने को हूँ ये टल जाए तो अच्छा, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ये क्यों दुआ करने की जरूरत थी, क्यों कहने की जरूरत थी? इसलिए कि खुदा यीशु मसीह
चाहते थे कि वो अपने बाप की क्या करें, मर्जी पूरी करें। अभी शरीर पर नहीं लिए, अभी इनको सिपाहियों ने पकड़ा नहीं है, अभी सिपाहियों ने किसी तरह का तशद्दुद नहीं किया है, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह उस दुख सहने से पहले खुदा यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप से राब्ता किया, बातचीत की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब पतरस ने कहा कि खुदावंद ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुझ पर हाथ उठाए, पतरस ने जो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है, वो ये जानता है और उस्ताद को, रब्बी को पूरे तौर से दिल से मोहब्बत करता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। खुदा यीशु मसीह ने कहा ऐसा होना जरूर है कि बनी आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, और जब ऊंचे पर चढ़ाया जाए तो हमारा ईमान भी इन बातों पर ज्यादा और बढ़ता चला जाता है। मुकद्दस पतरस से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूं कि वो दिन तू ना देखे, बल्कि ऐसे दिनों के लिए दुआ करता हूं कि तू अपने भाइयों को क्या करेगा, मजबूत करेगा। मेरे जो खुदा यीशु मसीह ने ना सिर्फ पतरस के लिए बल्कि बाकी शागिर्दों के लिए भी दुआ की, अपने बाप से बात की कि इनका ईमान जाता ना रहे, ये ईमान में मजबूत हो जाए। मेरे जो ये बहुत जरूरी है कि हम छोटा फैसला करें, हम बड़ा काम करें या छोटा काम करें, हमें खुदा की मर्जी को मालूम करना है, खुदा से बात करनी है। फिर आप देखिए कि क्या होगा। आखिरी एक और तीसरी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आप लूका की अंजील पढ़ते हैं तो लूका की अंजील में ये रकम है कि खुदा यीशु मसीह अपने साथ 3 शागिर्दों को ले जाते हैं। ये चुने हुए शागिर्द हैं, और जब उनको लेकर जाते हैं तो वहां पर पतरस, यूहन्ना, ये 2 ऐसे शागिर्द हैं जो खुदा यीशु मसीह के साथ हैं, और ये कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें वो खुदा यीशु मसीह को देख न सके। अजीजों, कलाम मुकद्दस बड़ी सफाई से बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं, ये शागिर्द नीचे ठहर जाते हैं, बाकी शागिर्द दूर खड़े हो जाते हैं, बाकी शागिर्द शायद सो चुके हैं, लेकिन ये 2 शागिर्द यूहन्ना और पतरस खुदा यीशु मसीह के साथ हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है कि ये दोनों शागिर्द खुदा यीशु मसीह को दुआ करते हुए देखते हैं, और क्या देखते हैं कि एलिया और मूसा खुदा यीशु मसीह से क्या करते हैं, बातें करते हैं। उनको स्पेशली खुदा यीशु मसीह अपने साथ लेकर आए हैं ताकि वो दुआ में शामिल हो जाए। जब एलिया और मूसा के साथ बातें कर रहे थे, उनकी आंखें खुलती हैं, वो खुदा यीशु मसीह को देखते हैं कि एलिया और मूसा के साथ खुदा यीशु मसीह की बातचीत हो रही है। और पतरस इस गर्व के साथ, इस प्राउड के साथ, इस एक खुशी के साथ बात करता है, सलाह देता है, मशवरा देता है। और मशवरा क्या था? हम यहाँ पर 3 डेरे बना लें, हम यहाँ पर 3 डेरे बना लें, क्योंकि हमारे लिए ये जगह बड़ी बाबरकत है। तो खुदा यीशु मसीह ने पूछा ये 3 डेरे क्यों बनाने हैं? एक एलिया के लिए, एक किसके लिए? मूसा के लिए, और एक यीशु के लिए। मशवरा अच्छा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इनकी जरूरत नहीं है, डेरों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोठरियां बनाकर जरूरत नहीं है इन चीजों की। जो इस मतलब में से, इस कॉन्टेक्स्ट में से हम अपने लिए दुआ के तलब से सीखते हैं, पहली बात जो हम सीख पाते हैं
वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने साथ दुआ के लिए लेकर जाते हैं। हम सब यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हमें खुदा के साथ बातचीत करने की दावत हर रोज मिलती है। और मत्ती की इंजील 5वां बाब पढ़िए, उसकी 44 आयत में लिखा है, अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये सच्चे शागिर्दों को तालीम दी गई। यीशु मसीह के फॉलोअर्स जो थे उनसे ये कहा गया कि दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदा के साथ बातचीत करनी, खुदा के साथ गुफ्तगू करनी है ताकि वो जान पाए खुदा की मोहब्बत क्या है। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, छठे बाब में जाते हैं, तो वहां पर लिखा है कि मेरे नाम के सबब से लोग क्या करेंगे, नाहक तुम पर लान तान करेंगे। ये भी खुदा का कलाम बयान करता है। तो मेरे दोस्तों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दावत दी है कि वो क्या करें, दुआ करें। तो पहली बात हम सीखते हैं कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, तो जरूर रोजाना कोई ऐसा टाइम ना निकालें कि फारग होंगे, फ्री होंगे, तो फिर हम खुदा के हजूर में आएंगे। खुदा को कीमती वक्त दीजिए, खुदा को पहला वक्त दीजिए, खुदा से दूसरे काम करने से पहले मुलाकात कीजिए रूहानी तौर पर, ताकि आपका दिन अच्छा हो। तो खुदा यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया, एक हमें सलाह दी है अमली तौर पर, और वो सलाह क्या है, 35वीं आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ। पहला टाइम, फर्स्ट टाइम उठते सारे खुदा यीशु मसीह ने क्या की, दुआ। दूसरी बात जो इस वाकया से हम सीखते हैं वो ये है कि लिखा कि जब खुदा यीशु मसीह मुकद्दस मूसा और मुकद्दस एलिया से बातें कर रहे थे, ये हवाला आप जरूर पढ़कर देखिए। लिखा यीशु की क्या बदल गई, सूरत बदल गई। कलाम में लिखा होगा यीशु मसीह की क्या हुई, सूरत बदल गई। आप यकीन करते हैं, आप मानते इस बात में कि खुदा यीशु मसीह की सूरत क्या हुई, बदल गई। कलाम में ये लिखा, हमारी सूरत नहीं बदलती, ना हमारी सूरत बदलती है, ना हमारी सीरत बदलती है। मेरे जो डॉक्टर बिली ग्राम एक जगह पर दुआ के ताल्लुक से पैगाम दे रहे थे। बहुत बड़ा क्राउड था। उस क्राउड में दुआ के ताल्लुक से बहुत बड़े अल्फाज, बड़े कीमती अल्फाज उन्होंने कहा, और वो अल्फाज ये थे कि बेशक आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो दुआ उसको ना बदल रही हो। हम कभी कभी दुआ करते हैं ना कि हमारा भाई नशा करता है, इसका नशा जाता है। हम दुआ करते हैं कि इसकी बेरोजगारी जाती रहे। शायद हमें लग रहा होता कि ये दुआ उसके लिए कारआमद नहीं है, उसके लिए शायद बीमार के लिए हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि उसके लिए कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं, शायद वो अपने गुनाहों के सबब से तो ना बदले, लेकिन वो दुआ पलट कर आपको जरूर तब्दील कर देती है। वो दुआ आप पर जरूर बरकत चाहती है। वो दुआ जो जिस शख्स के लिए आप कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देती है। एक और शख्स ने मेरे साथ शेयरिंग की। उसने कहा कि मैंने कलाम में से जब ये पढ़ा कि खुदा के खादमों के लिए दुआ करनी चाहिए, उसने कहा कि मैंने महसूस किया कि जब जब मैं खुदा के खादमों के लिए दुआ करता हूँ, जैसी जैसी उनके लिए बरकत चाहता हूँ, मेरा हर दिन बड़ी खुशी के साथ गुजरता है। कोई परेशानी आती भी है तो मैं उसका डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि ये परेशानी है।
और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में खादमों के लिए मैंने दुआ करना शुरू किया तो खुदा ने बड़े बड़े काम किए। शायद उन खादमों के जरिए से भी खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन मैं खुद अपनी ज़िंदगी में, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई एल्डर नहीं हूँ, मैं कोई चर्च के अंदर ओहदेदार नहीं हूँ, मैं जस्ट सिर्फ सुबह उठते ही खादमीन के लिए दुआ करता हूँ। जब उसने ये बताया तो मैंने कलाम में से महसूस किया कि इस शख्स ने बातें ठीक कही हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद खादमीन के लिए दुआ नहीं करते, जो चर्च के लिए दुआ नहीं करते। चर्च की कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको हमारे दूसरे बाप के अंदर और चौथे बाप के अंदर नजर आती है, लिखा वो दुआ करने में मशगूल रहे। अगर हम अपने आप को चर्च समझते हैं, मसीह का बदन समझते हैं, तो हम जड़ा वाला जो कलीसिया है उनके लिए जरूर दुआ करें। उनके लिए आप मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए आप खुदाम से बरकत चाहेंगे, वही बरकत आपके लिए भी आएगी। तो दो बातें मैंने बयान की कि पहली बात, खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को साथ लिया और उनके साथ मिलकर क्या की, दुआ की। दूसरी बात कि दुआ करते वक्त शागिर्दों ने क्या देखा, खुदाम यीशु मसीह की सूरत बदल गई। मेरे तो हमारी सूरत नहीं बदल रही, क्योंकि हम रूहानी तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन हमारी सीरत, हमारी आदतें वो जरूर बदलेंगी। हमारे अंदर मोहब्बत का दिया और तेजी से रोशन हो जाएगा, जिससे लोग जान पाएंगे कि ये खुदा से मोहब्बत करता है। आखिरी बात करूंगा कि इस वाक़या में से जो आयात है ये सब्बत का दिन है, जब कफरनहूम के इलाका में खुदा यीशु मसीह आए और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई, क्योंकि खुदा यीशु मसीह से लोग मुलाकात नहीं कर रहे थे। सब्बत का दिन था। जैसे ही आप पढ़ते हैं मरकज़ की इंजील पहला बाब, तो जैसे ही शाम होती है लोगों की बड़ी तादाद खुदा यीशु मसीह के सामने आ जाती है। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि उनके बीमार शिफा पाए, बदरों में उनके बदरों में से निकल जाए। खुदा यीशु मसीह के कलाम यानी उसके मुंह की बातों को सुनना चाहते थे। और खुदा यीशु मसीह वो सारी रात तकरीबन ज़्यादा वक्त उन्होंने इसी खिदमत में गुजारा कि लोगों की लिए शिफा का काम करते रहे। और अब वीरान जगह में कभी कभी लोग बड़े मुतासर होते हैं कि वीरान जगह में तो यहाँ पे लिखा है, मेरे तो यहाँ पर वीरान जगह जरूर लिखी है। इसका मतलब है मॉडर्न दौर में हम अपना घर का वो नुक्कड़ देख सकते हैं, कोना देख सकते हैं, जहाँ पे हम तन्हाई में खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। और कभी कभार हम दुआ के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि कोठरी बंद कर दें, तो उसका मतलब ये नहीं कि अंदर से ताला लगा लें, कुंडी लगा लें। इसका मतलब है कि ऐसा जगह, ऐसा वक्त आप तलाश करें जिसमें आप पर्सनली खुदा के साथ जो है वो बातचीत कर सकें, खुदा के साथ आप वक्त गुजार सकें। तो वीरान जगह पर जाने का मकसद ये था क्योंकि लोग तब भी जाग रहे होंगे, तब भी वो खुदा यीशु मसीह से शिफा के लिए उठे होंगे कि हम सबसे पहले जाकर खुदा यीशु मसीह से शिफा हासिल कर लें। इसलिए लिखा है कमान से खुदा यीशु मसीह चले गए और ऐसी जगह पर चले गए तो वीरान थी जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था, वहाँ पर उन्होंने दुआ की। मेरे तो आज जो हम लेसन सीखते हैं, जो हमारे लिए अमली तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम हर काम, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी फैसला हो, कोई काम करना हो, हम पहले आसमानी खुदा से क्या करें? राबता करें। खुदा ने ऐसा करने का हमें फजल बख्शे। आए हम अपने सुर को झुकाएं और खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में दें कि हम अगर माजी में खुदा के साथ राब्ता नहीं करते, खुदा के साथ हमने बातचीत करके कोई काम शुरू नहीं किया, तो आज के बाद हम अपनी ज़िंदगी में फैसला लें, एक मोटा फैसला लें कि हम आज के बाद कोई भी काम करना हो, हम आसमानी खुदा से राबता करें,
हम आसमानी खुदा के सामने अपनी बातचीत रखेंगे और इसका रिजल्ट देखिए। इसका रिजल्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में फलदार होगा। इसका नतायज आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर बरकत के साथ आएंगे। आप इस बड़े मौज़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे। खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। वो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कामों से लेस करना चाहता है ताकि आप आसमानी खुदा की उस बरकत को रिसीव कर सकें। मेरे दोस्तों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए, जिसने इंसानों पर तरस खाया, जिसने इंसानों पर फजल किया, जो खुद हमारे लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। खुदा होते हुए भी वो हमारे लिए इंसान बना। उसने खातन की सूरत इख्तियार की और अपने आप को यहाँ तक पस्त कर दिया कि अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। खुदा का कलाम बयान करता है, मांगो तो तुमको दिया जाए। मेरे जो आज मांगने का दिन, ये वक्त है कि हम खुदा से मांगे, खुदा से अच्छाई मांगे, जो बुराई से भलाई पैदा करने की कुदरत और ताकत रखता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा का कलाम हर रोज़ हमें ईमान की तकवीर देता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमारे यीशु मसीह के वसीला से हमारे ईमान की तजदीद करता है। खुदा का कलाम रूह से भरपूर है। ये खुशी का पैगाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जमात में से कोई भी खुदा के कलाम के लिए, बरकत के लिए हम दुआ करें।